नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का 10 बजे रात पूरे दिन की बात में। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सबसे पहले देखेंगे आज की 10 बड़ी खबरें। जांजगीर में कांग्रेस का भरोसे का सम्मेलन, एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हुए कार्यक्रम में शामिल। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर साधा निशाना। चुनाव से पहले प्रदेश में जोड़ तोड़ की राजनीति, लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह बीजेपी में शामिल। प्रमोद शर्मा थाम सकते हैं कांग्रेस का हाथ। भोपाल में बीजेपी का प्रवेशोत्सव, 4 रिटायर्ड आईएएस जज समेत कांग्रेस के 2 पूर्व एमएलए कैंडिडेट पार्टी में शामिल। सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिलाई सदस्यता। कमीशन मामले में मध्य प्रदेश में सियासी पारा हाई। भोपाल और इंदौर में प्रियंका गांधी, कमलनाथ, अरुण यादव के खिलाफ 41 एफआईआर दर्ज। बीजेपी ने दर्ज कराई है इस बात की शिकायत। 22 दिनों के बाद मिल गई कूनों से लापता मादा चीता। धोरन के जंगल में दिखी नीरवा, कॉलर आईडी से लोकेशन मिलना हो गया था बंद। रायपुर पुलिस की महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप पर कार्रवाई जारी। 5 अंतर्राज्यीय आरोपी समेत 11 गिरफ्तार। रेल यात्रियों की नहीं थमी है मुसीबत। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 13 से ज्यादा ट्रेनों को कर दिया गया है रद्द। नई रेल लाइन के काम के कारण रद्द हुई है ट्रेनें। तो सबसे पहले बात करेंगे भरोसे के सम्मेलन की। ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करवा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का चुनावी शंखनाद करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज जांजगीर पहुंचे थे। यहां पुलिस लाइन खोखरा में भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तो थे ही, मुख्यमंत्री तो जाहिर सी बात है वो रहेंगे। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी थे, स्पीकर भी थे, प्रभारी कुमारी सैलजा भी थी, पीसीसी के अध्यक्ष दीपक बैद समेत सूबे के तमाम मंत्री, नेता, पदाधिकारी मौजूद रहे। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 467 करोड़ 32 लाख 92 हजार की कुल 1043 विकास कार्यों की सौगात दी है। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ईडी और आईटी के सहारे वोट पाना चाहती है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी शाह सब हमारे स्कूल में पढ़े हैं, ऑक्सफोर्ड और लंदन से नहीं पढ़े हैं, हमारे सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। पूछते हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? हमने उनको पढ़ाया, लिखाया, मंत्री बनाया, सीएम बनाया, पीएम बनाया। पीएम मोदी को नाटक कंपनी में भर्ती हो जाना चाहिए। ये सारी बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैक टू बैक कही है। अग्रवाल जी से आग्रह है कि उप मुख्यमंत्री श्री टीएस सिंहदेव जी का स्वागत करने के लिए मैं आग्रह करूंगा कि कहा बार सबसे ज्यादा ईडी आईटी वाले यहां थे। बहुत छोटे से राज्य लेकिन सबसे ज्यादा ईडी आईटी छापा ही है। 11 ठक तो सांसद है, 9 ठक तो ओकरे मन करे, लेकिन ओकर मित्रल फायदा पहुंचाना है। ओकर निगाह यहाँ के लोहा ऊपर है, ओकर निगाह यहाँ कोयला ऊपर है, यहाँ ओकर निगाह बॉक्साइड ऊपर है। और छत्तीसगढ़ सरकार ओकर दाल गलत नहीं है। स्कूल मोदी आने के बाद खुल गए, क्या उसके पहले नहीं थे स्कूल? अरे मोदी जो पढ़े, शाह जी जो पढ़े, ये सब हमारे स्कूल में ही पढ़े, नहीं तो क्या कहा ये लंदन जाके पढ़े? क्या ऑक्सफोर्ड स्कूल में जाके पढ़ के आए? अरे हमारे सरकारी स्कूल में ही पढ़े। तो ये लोग हमको पूछते हैं कांग्रेस पार्टी 70 साल में क्या की? 70 साल में हमने यही किया, तुम लोगों को पढ़ाया, लिखाया, मंत्री बनाया,
मुख्यमंत्री बनाया, अरे अब देश के प्रधानमंत्री भी बन गए। इधर छत्तीसगढ़ में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब जब 100 से कम दिन बचे तो उल्टी गिनती तो जाहिर सी बात है शुरू ही हो गई है ना। सत्ता में दावेदारी करने के लिए सभी दल अपनी चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। नेता भी अपनी संभावनाओं को तलाशने के लिए अपने अपने नए ठिकाने तलाशने लगे हैं। साल चुनावी है, लिहाजा नेताओं के दल बदल का दौर भी शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में जेसीसीजी के निष्कासित विधायक धर्मजीत सिंह ने बीजेपी का दामन थामा है। अब इस पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के औपचारिक बिगुल बजने से पहले दल बदल का सिलसिला तेज हो चला है। रविवार को लोरमी से जेसीसीजे के निष्कासित विधायक धर्मजीत सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। उनके साथ रिटायर्ड आईएफएस एसएसडी बड़गैया, लोरमी नगर पंचायत के सभापति धर्मेंद्र गिरी गोस्वामी समेत कई नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने धर्मजीत के लिए सही समय और सही दल बताया, तो धर्मजीत सिंह ने इसे गौरव का पल बताया। धर्मजीत सिंह जी का भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश हुआ है। बड़ी संख्या में प्रमुख लोगों का प्रवेश भारतीय जनता पार्टी में हुआ है। निश्चित रूप से इनके आने से भारतीय जनता पार्टी में और मजबूती आएगी। एक राष्ट्रीय पार्टी जिसमें नरेंद्र मोदी जी जैसे नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी जो देश के लिए समर्पित है, जो देश के अंदर और बाहर देश का नाम बढ़ा रहे हैं, गरीबों की सेवा कर रहे हैं, दुश्मनों का मुंह तोड़ रहे हैं, ऐसे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी में मैं आज शामिल हुआ हूं। धर्मजीत सिंह 2018 से पहले कांग्रेस छोड़कर अजीत जोगी के नेतृत्व वाली जेसीसीजे में चले गए थे, लेकिन जोगी के निधन के बाद समीकरण बदल गए और करीब साल भर पहले जेसीसीजे से उन्हें निष्कासित कर दिया गया। अब उनके बीजेपी में शामिल होने पर सीएम भूपेश बघेल और अमित जोगी तंज कस रहे हैं। धर्मजीत जी को लोरमी की जनता पर विश्वास नहीं रहा। उनको पता हो गया है कि अब लोरमी में उसकी हालत ठीक नहीं है, दूसरे सीटों की तरफ जा रहे हैं। और धर्मजीत जी अब वैसे भी कांग्रेस में थे, कांग्रेस के बाद जोगी कांग्रेस में गए, अब जोगी कांग्रेस से भाजपा में जा रहे हैं, तो अपना बुढ़ापा ही खराब कर रहे हैं। 18 सितंबर 2022 को हमारी कोर कमेटी ने आदरणीय धर्मजीत सिंह जी, जो हमारे उस समय विधायक दल के नेता थे, उनका निष्कासन कर दिया था। मैं उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। 2 दिन पहले ही कांग्रेस का आदिवासी चेहरा रहे अरविंद नेताम कांग्रेस छोड़कर अपनी नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। वहीं कुछ महीने पहले बीजेपी के बड़े आदिवासी चेहरा नंद कुमार साय ने पार्टी को अलविदा कहकर कांग्रेस की सदस्यता ले ली थी। कुल मिलाकर दल बदल और उस पर बयानबाजी का ये सिलसिला चुनाव तक जारी रहेगा। सौरभ सिंह परिहार के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। शिवराज सरकार पर 50% कमीशन खाने का आरोप लगाने पर प्रियंका गांधी और कमलनाथ समेत दूसरे कई नेताओं के खिलाफ प्रदेश भर के थानों में FIR लिखी गई है। इस कार्रवाई के बाद मध्य प्रदेश की सियासी पारा जो है वो काफी बढ़ गया है। कांग्रेस ने जहां इसे मध्य प्रदेश सरकार और भाजपा की बौखलाहट बताया कि उनका कहना है कि बौखलाहट है, वहीं भाजपा ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर झूठी जानकारी फैलाकर प्रदेश सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया है। प्रियंका गांधी का ये वही ट्वीट है जिसने मध्य प्रदेश में सियासी और कानूनी लड़ाई छेड़ दी है। लघु एवं मध्यम क्षेत्रीय संविदाकार संघ नाम की जिस संस्था के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र अवस्थी के लेटर का हवाला देकर प्रियंका ने मध्य प्रदेश सरकार पर 50% कमीशनखोरी का आरोप लगाया है, वो शुरुआती पुलिस जांच में फर्जी पाया गया है। लिहाजा बीजेपी के विधि प्रकोष्ठ ने प्रदेश भर के 41 थानों में प्रियंका गांधी और कमलनाथ समेत कांग्रेस नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। जो पत्र मिला है उसके आधार पर हमने FIR कर ली है प्राइमा फेसी। सेकेंडली, जिन लोगों ने उस ट्विटर हैंडल के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से इस खबर को संचालित किया है, जिसमें प्रियंका गांधी, कमलनाथ जी, जयराम रमेश, अरुण यादव और शोभा ओझा का नाम है, उन लोग के नाम ट्विटर हैंडल के उपयोगकर्ता के रूप में शामिल किए गए हैं।
साल चुनावी है और आरोप बेहद संगीन है, लिहाजा भाजपा नेताओं ने कांग्रेस के खिलाफ कानूनी मोर्चे के अलावा सियासी मोर्चे पर भी घेराबंदी तेज कर दी है। वो संगठन नहीं है, वो पत्र फर्जी है, वो संगठन फर्जी है। जिस व्यक्ति के नाम से ये पत्र जारी किया गया है उस नाम का व्यक्ति नहीं रहता। कल हमने FIR करवाई है और हम सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। प्रियंका गांधी जी को कल मैंने कहा था ये मध्य प्रदेश है, ये कर्नाटक नहीं है, और झूठ की हांडी कभी कभी चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। आप भूल गई ये मध्य प्रदेश है, ये संगठन का प्रदेश है। झूठ की हांडी को कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और प्रियंका जी फोड़ के बूथ बूथ पर रख देगा। FIR सीधे कांग्रेस आला कमान के खिलाफ दर्ज हुई है, लिहाजा कांग्रेस नेताओं ने भी भाजपा सरकार और पार्टी दोनों के खिलाफ लड़ाई का ऐलान कर दिया है। कमलनाथ ने ट्वीट करके मध्य प्रदेश सरकार को भ्रष्टाचारी बताया, तो बाकी नेता भी प्रदेश सरकार को उखाड़ फेंकने की हुंकार भर रहे हैं। ये है कि जब ठेकेदार खुद लिख के दे रहे हैं तो 50% कमीशन लिया जाता है, इससे बड़ा प्रमाण क्या है? और FIR कर देने से सच्चाई थोड़ी छुप जाएगी। हमारी नेता प्रियंका जी, कमलनाथ जी मेरे खिलाफ एक FIR दर्ज कल की गई है, लेकिन मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि पहले हम गोरों से लड़े थे और अब मध्य प्रदेश के इस भ्रष्ट कमीशनखोर लोगों से हम लड़ने वाले। अपने घोटालों को छुपाने के लिए आप लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ बंद करना चाहते हैं न्यायपालिका के माध्यम से। हमारे पास इतने सारे प्रकरण हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज पर उनके मंत्रिमंडल में इतने केस, इतनी FIR हम करा सकते हैं, लेकिन अब हमें भी कराना पड़ेगा। कांग्रेस नेताओं के इन तेवरों से साफ है कि FIR दर्ज होने के बावजूद कांग्रेस इस मुद्दे पर आक्रामक रूप अख्तियार करेगी। कांग्रेस के पास इसकी ठोस वजह भी है। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस ने वहां की भाजपा सरकार पर 40% कमीशन खाने का आरोप लगाया था, जो कांग्रेस का मुख्य चुनावी हथियार बना था। कांग्रेस अपने उसी हथियार को मध्य प्रदेश में भी आजमा कर अपनी खोई सत्ता को हासिल करने की रणनीति पर चल रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस के इस वार का भाजपा कानून के अलावा सियासी मोर्चे पर मुकाबला करने के लिए क्या रणनीति अख्तियार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मंडला के सांसद और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते इन दिनों अपने ही क्षेत्र की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं से डरे हुए हैं। कुलस्ते का डर रविवार को कार्यकर्ता सम्मेलन के सामने भी आया। असल में कुलस्ते के गृह क्षेत्र निवास के लोग और पार्टी कार्यकर्ता निवास को सालों से जिला बनाने की मांग कर रहे हैं। पिछले चुनाव में CM शिवराज सिंह चौहान ने जिला बनाने का ऐलान भी किया था, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। लिहाजा कुलस्ते को डर सता रहा है कि कहीं चुनाव में पार्टी कार्यकर्ता इससे नाराज ना हो जाए। यही वजह है कि निवास में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने मंच से कार्यकर्ताओं से माफी मांगते हुए कहा, भले ही आप मुझे गाली दे लें, लेकिन पार्टी के साथ कोई गड़बड़ी मत करना। किसी कार्यकर्ता को कोई ठेस पहुंच गया हो तो मैं सबसे माफी चाहता हूं सार्वजनिक तौर से कि आप जो भी होगा मेरे को गाली दे लेना, बैठा करके बात कर लेना, परंतु पार्टी के साथ गड़बड़ी मत करना। मंत्री जी ने चुनाव के वक्त माफी तो मांग ली, लेकिन जो 4.5 साल है उसका क्या? बहरहाल छिंदवाड़ा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कथा वाचन के दौरान हिंदू राष्ट्र की मांग एक बार फिर से दोहराई थी। अब दतिया में पंडित प्रदीप मिश्रा ने भी मांग का समर्थन कर दिया। इतना ही नहीं, उनकी मांग के समर्थन में मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने भी उनकी हाँ में हाँ मिला दी। बागेश्वर महाराज के हिंदू राष्ट्र की मांग के बाद अब पंडित प्रदीप मिश्रा ने भी मांग का समर्थन कर दिया है। दरअसल कुबरेश्वर धाम सीहोर के पीठाधीश्वर पंडित प्रदीप मिश्रा इन दिनों दतिया के न्यू जेल परिसर में श्री पार्थेश्वर शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहे हैं। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मिश्रा ने हिंदू राष्ट्र को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत में राम राज्य स्थापित है, भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है, हमारी वैदिक परंपराओं को नष्ट किया गया, हम फिर से हिंदू राष्ट्र की ओर आगे बढ़ रहे हैं। भारत की सभ्यता, संस्कृति और ये धरोहर तो पूर्व से ही हमारा हिंदू राष्ट्र है। प्रदीप मिश्रा की मांग को मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने खुला समर्थन दे दिया है। पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र हो सकता है, हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? जब पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र हो सकता है
तो हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र को नहीं हो सकता। हिंदू राष्ट्र की मांग का बीजेपी नेता तो समर्थन करते हैं, लेकिन कांग्रेस समर्थन नहीं करती। इसलिए इस मुद्दे पर आगे और भी बयान सामने आ सकते हैं। ठीक है, आपकी जो भी मांगो, कम से कम माननीय मंत्री जी पाकिस्तान की तुलना भारत से तो मत कीजिए। पाकिस्तान कैसा है कैसा नहीं है, हिंदुस्तान से तुलना मत कीजिए मंत्री जी। बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन को आप सभी ने देखा। नमस्कार।